Hi guys, this is me Isha from a nail art studio Noida and today we are in a series of a nail tech edition. आज हम करने वाले हैं 3D क्रॉक नेल्स। तो क्रोकोडाइल नेल्स कैसे बनाएंगे? इट्स बेसिकली अ टेक्सचर जो आप यूजुअली अपनी लाइफ में देखते हैं रेगुलरली ऑन पर्सेस, सैंडल्स, मेन पर्स और भी लेदर के स्ट्रक्चर्स के ऊपर। तो कुछ इसी तरीके का स्ट्रक्चर आज हम अपने नेल्स पे भी देने वाले हैं और 3D कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। पहले स्टार्टिंग विद कलर के 2 कोट्स। आप कलर कोई सा भी ले सकते हैं। इसके अंदर हमने लिया बोल्बी का दिस कलर इज़ प्रीटी गुड और उसके बाद हमने यूजुअल फ्रेंच किया है इसके ऊपर। फ्रेंच करने के बाद हम आपको बताएंगे किस तरीके का टेक्सचर हम यूज़ करेंगे। तो फ्रेंच बनाया है हमने कुछ थोड़ा ध्यान से और ये बन गया हमारा फ्रेंच। अच्छा, मेन पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज़ टू लेट यू नो कि हम टेक्सचर आज जो बनाने वाले हैं, आप गमी जेल और बहुत सारी चीज़ें जिनसे बना सकते हैं, लेकिन हमने टॉप कोट का यूज़ किया है यहाँ पे। तो टॉप कोट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो यूजुअली अवेलेबल होता है हर नेल टेक्नीशियन के पास और नेल सलॉन्स में। तो जितने भी नेल टेक्स और जितने भी नेल सलॉन्स, जितने भी लोग जो सीख रहे हैं, उनके पास टॉप कोट ईज़िली अवेलेबल होता है। तो हमने टॉप कोट को यूज़ किया एज अ टेक्सचर से क्रिएट करेंगे लाइंस, लेकिन सिक्योर करेंगे बारी बारी, एक साथ नहीं। तो हमने यहाँ पे टेक्सचर से कैसे बनाया है, टॉप कोट से हम लाइंस देंगे क्योंकि यूजुअली क्रोकोडाइल नेल्स, अगर आप क्रोकोडाइल लेदर भी आप नोटिस करेंगे तो लाइंस एंड देन सम चेक्स एंड सम राउंड्स ऐसे ही होते हैं। तो हमने यहाँ पे पहले लाइन का पैटर्न बनाया है। लाइन के पैटर्न को बना करके, अच्छा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन दिस वीडियो इज़ कि सब कुछ 60 सेकेंड पे सिक्योर होगा। सिर्फ क्रोम जो हम करेंगे स्ट्रक्चर देने के बाद इस फ्रेंच पे, वो ही सिर्फ 30 सेकेंड के लिए है। तो इस तरीके की लाइन हमने बना ली। अब हम इसको करेंगे सिक्योर करने के बाद इस तरीके के टेक्सचर्स दिखेंगे कुछ हमें। अब हम देंगे साइड लाइन कुछ ध्यान से इस तरीके से अगर हम दे रहे हैं इसके अंदर। तो पहले हम साइड्स करेंगे, फ्रंट हमने कर लिए लाइंस इस तरीके से साइड्स पे टॉप कोट। अब करेंगे फिर से सिक्योर के बाद अब हम करेंगे दूसरी तरफ के साइड्स कवर करेंगे टॉप कोट से, लाइंस करेंगे, इनको भी 60 सेकेंड के लिए सिक्योर किया है। अब हम इसको बीच में से टेक्सचर दे रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से टेक्सचर देते हुए हमने इसको 60 सेकेंड पे फिर से सिक्योर किया है। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ एक और चीज़ कि आप जितनी भी सारी चीज़ें सिक्योर करेंगे सब 60 सेकेंड्स पे है। इसके बाद हम क्रोम करने वाले हैं इसके ऊपर। तो सिर्फ क्रोम जो है वो ही 30 सेकेंड के ऊपर सिक्योर है, बाकी सब कुछ 60 सेकेंड पे ही क्यूर करा है हमने। तो कुछ इस तरीके का टेक्सचर मैं लाने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, नाउ वी आर डूइंग अ मैट कोट ओवर अ कलर। हम बाद में भी कर सकते थे, पहले भी कर सकते थे, लेकिन मैंने कोशिश करी कि हम साथ में कर पाएँ अपने ब्रश के साथ थोड़ा ध्यान से, क्योंकि अगर क्रोम वाले एरिया में वो चला गया जहाँ पे ये टेक्सचर्ड है, वहाँ पे मैट नहीं होना चाहिए। टॉप कोट ऑलरेडी था उसके ऊपर और अब ये मैट हो गया है। अब इसके ऊपर मैं क्रोम करूँगी क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी टॉप कोट था, अगर आपने नोटिस किया हो, जिससे मैंने टेक्सचर दिया है। तो जो क्रोम है वो टॉप कोट पे ही आता है। तो मैंने लिया क्रोम रोज़ गोल्ड। अच्छा, आप कोई सा भी क्रोम ले सकते हैं, जो भी आपका कलर का आप नेल करना चाहें या कोई भी चीज़ ऐसी। तो मेरे को लगा रोज़ गोल्ड थोड़ा पॉप होके आएगा, तो मैंने यूज़ किया रोज़ गोल्ड को अच्छे से आप फिंगर भी यूज़ कर सकते हैं। जनरली तो यही बोलते हैं कि फिंगर से करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से आता है, पर मेरे को लगता है कभी कभी कि टूल्स ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं रादर देन अगर हम खुद करें तो मैंने ब्रश से इसको टॉप कोट के ऊपर क्रोम दिया है। कुछ इस तरीके का लुक आ रहा है अगर आप देख पा रहे हैं तो। अब इसके बाद 3D करना है, क्योंकि क्रोकोडाइल नेल्स तो हो गए लेकिन रह गया 3D।
तो 3D के लिए हमने लिया IBD का पॉली जेल, उसको किया स्ट्रक्चर। उसको स्ट्रक्चर करना है सिलेंड्रिकल यानी लंबा। अब इस स्ट्रक्चर को हमने अपने फिंगर यूज़ करके कुछ इस तरीके से रोल आउट किया है। रोल करने के बाद हमने स्ट्रक्चर देना है स्माइल लाइन पे सिर्फ, ताकि वो वहीं से ही पॉप होके आए। अब आप इसको स्ट्रेच भी कर सकते हैं, ज़्यादा स्ट्रेची हो जाता है, या अगर आप ज़्यादा इसको रोल कर देंगे तो इस तरीके से मैंने अपने फिंगर्स का यूज़ करके इसको स्माइल लाइन पे इस तरीके का 3D स्ट्रक्चर दिया है। इसको पॉली जेल से एक्सेस निकाल लिया है, अच्छे से इसको फिगर आउट कर लिया है कि सही से सिक्योर हो जाए। अब इसके बाद हम इसको सिक्योर करेंगे 60 सेकेंड्स पे। उसके बाद कलर देंगे, सेम प्रोसेस दोबारा से, ब्लैक कलर और फिर उसके ऊपर क्रोम। ये जो दोनों प्रोसेस देख रहे हैं आप, कलर का और क्रोम का, ये 30 सेकेंड्स पे है। तो ये कलर अच्छे से ब्रश से क्लीन करते हुए फिनिश देनी है इसको आपको। और कलर करने के बाद हम करेंगे क्रोम। तो कलर हो गया है, अब इसको सिक्योर करेंगे 30 सेकेंड पे। ये देखिए, इस तरीके से अब हम क्रोम कर रहे हैं इसके ऊपर। क्रोम करने के बाद अच्छे से क्रोम एक बार देख लेते हैं कि सही से आया या नहीं आया। हाँ, तो अब इसको डस्टिंग ब्रश से एक्सेस क्रोम इधर उधर जो है वो सब हटा लेंगे और उसके बाद करेंगे जी इसको सिक्योर। मैंने इस नेल को फिनिश, इसका लुक मैंने जो फिनिश किया है वो मैंने नेल के ऊपर स्टोन्स देते हुए किया है। अच्छा, आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं। आप एक और स्ट्रक्चर जेल से ऊपर एक सिलेंड्रिकल या सोल्स टाइप कोई इसके ऊपर वो दे सकते हैं, डिज़ाइन दे सकते हैं। तो मैंने यूज़ किया IBD का बिल्डर जेल, जिससे मैं दे रही हूँ स्टोन्स। इन ज्वेल्स को आप कैसे भी रख सकते हैं, सिंगल भी रख सकते हैं और सेमी मून में भी रख सकते हैं। तो मैंने काफ़ी बड़े स्टोन्स यूज़ किए हैं ताकि इसका लुक थोड़ा सा डिफरेंट आए और फिनिश आए और थोड़ा पॉपअप होके आए। हम इसको रिंग फिंगर पे भी कर सकते हैं ताकि एक फिंगर काफ़ी पॉपअप होके आएगी। अब इसके बाद मैंने सारे ज्वेल्स किस तरीके से मैं बिल्डर जेल से सिर्फ इसको दे रही हूँ, आप देखेंगे थोड़ा सा ध्यान से, सारे स्टोन एक साथ। और ये बड़ा एक ज्वेल लिया है मैंने, जो मैंने इसका लुक कंप्लीट किया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। बिल्डर जेल IBD का यूज़ किया है। तो ये लुक कंप्लीट होने वाला है। जैसे ही स्टोन लगा देंगे हम इस तरीके से, अब ये सिक्योर करेंगे फिर से 60 सेकेंड पे। सिक्योर करने के बाद ध्यान रखना है, क्योंकि पीछे मैट है, हमें उस पर टॉप कोट नहीं देना है, लेकिन टॉप कोट ज्वेल्स पे देना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि वो किसी भी क्लाइंट के कपड़ों में या कोई भी चीज़ रेगुलर लाइफ में यूज़ करते हैं उनके स्टोन्स या ज्वेल्स जो हैं वो अड़े नहीं। तो हमने क्या किया, हमने आगे तो दे दिया टॉप कोट और पीछे दिया ब्रश से टॉप कोट। तो इसका लुक कुछ इस तरीके से आया। अब आप देखेंगे। तो the main purpose of this video is to give you another tutorial for a good 3D nails, 3D croc nails, wherein these are in trends. आप इसको कर सकते हैं यूज़ और क्लाइंट्स को भी दे सकते हैं, वो भी खुश होंगे कुछ डिफरेंट ले करके। तो इसी तरह के ट्यूटोरियल्स मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको और भी मिलेंगे, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल नेल आर्ट स्टूडियो नोएडा पे भी मिलेंगे। तो गो सब्सक्राइब, लाइक, सेव एंड लेट अदर पीपल नो। थैंक यू।